जून के महीने का आखिरी हफ्ता था। गर्मी की शिद्दत ने सब कुछ अपने लपेट में ले लिया। क्या इंसान, क्या जानवर, तपती धूप के नीचे मिट्टी ने भी अपना रंग बदल डाला। जब सूरज की तपिश ने समुद्र की ऊपरी सतह को गरमाना शुरू किया तो हवा के नर्म हाथों ने उस गर्म पानी को भाप बनाकर आसमान की तरफ उछालने लगा। एक दूसरे से जुड़कर भाप ने आसमान की गहरी फिजा में बादलों का सल्तनत बना डाला। अचानक एक तेज हवा के झोंकों ने बादलों को शहर, बस्ती, दरिया, पहाड़, आबादी से गुजारते हुए एक वीराने इलाके में छोड़ आया, जहां मिट्टी से बने घरों में कुछ गरीब इंसान पानी की फरियाद अपने रब से कर रहे थे। इनकी रोने की वजह पास के एक बड़ी आबादी वाली शहर था, जिसमें रहने वाले लोगों के लिए ये लोग अनाज उगाया करते थे। इसलिए इन गरीब किसानों की आवाज में जो दर्द था, उसने बादलों की सल्तनत को तोड़ फोड़ कर रख दिया। जब बादलों ने अपनी मेहरबानी सूखी जमीन पर दिखाई तो किसानों में फौलाद जैसी ताकत आ गई और वो खेत को उपजने के लिए तैयार करने में लग गए। उन्होंने खूब मेहनत और मुशक्कत से खेत में हल चलाई, अच्छी फसल की उम्मीद में अच्छे बीज का इंतखाब किया, खेत में जरूरत के मुताबिक सिंचाई करते रहे। जब किसानों ने अपनी अकल और बदन की सारी ताकत लगा डाली, तब किसानों के रब ने उनकी मदद में फिजा की बहारों को लगा डाला। सूरज अपनी हरारत से फसल में ताकत और चांद उसमें लज्जत भरने लगी। हवा की झोंकों ने उसमें खुशबू और ओस की बूंदों ने फसल को ताजगी दी। किसान ने जो छोटे छोटे बीज के दाने मिट्टी के अंदर डाले थे, गैब के हाथों ने उसे 100 गुना बढ़ाकर फसल की सूरत में वापस अता कर दिया। किसानों की वो छोटी सी बस्ती के साथ पूरी कायनात खुशी से झूम उठी। जब किसानों ने फसल का पहला हिस्सा जरूरतमंदों में सदका करके अपने रब का शुक्रिया अदा किया, बरकत को नहूसत में बदलने वाले लोगों ने किसानों से कहा, ये सब कुछ तुम्हारी मेहनत का फल है, इसे क्यों लुटा रहे हो। किसानों ने बड़े अदब से कहा, ये जो तुम हरे भरे फसल देख रहे हो, ये सिर्फ हमारी मेहनत नहीं बल्कि कुदरत की अता करदा है। फसल उगाने के लिए जमीन हमारी मेहनत ने नहीं बल्कि कुदरत ने दी है। पानी का भाप बनकर बादल बन जाना, बादल बनकर फिर जमीन में बरसना और मिट्टी में डालने के लिए बीज, ये सब किसान की मेहनत से नहीं बल्कि किस्मत से मिली है। हमारा काम सिर्फ बीज को मिट्टी में डालकर सिंचाई करना, बीज से फसल बनाने का काम हमारी मेहनत का नहीं खुदा की कुदरत का है। दोस्तों, किसान की जिंदगी किस्मत को समझने का सबसे बेहतरीन नमूना है। यही कानून तमाम इंसानियत पर लागू होती है। हमारा काम सिर्फ इरादा करके कोशिश करना, उसको कबूल करके फल देना या ना देना, ये कुदरत का काम है और इसी को किस्मत कहते हैं। सूरह 53 आयत नंबर 39, 40, 41। और ये कि आदमी ना पाएगा मगर अपनी कोशिश, और ये कि इनकी कोशिश अनकरीब देखी जाएगी, फिर इसका भरपूर बदला दिया जाएगा। दोस्तों, किसानों की तरह दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान जिसने कुछ बड़ा अचीव किया हो, वो ये बात अच्छे से समझ सकता है कि जो कामयाबी उसे मिली है, इसमें सिर्फ उसके मेहनत का हाथ नहीं है बल्कि किसी सुपर पावर का हाथ है, जो नामुमकिन की अंधेरी राहों में उम्मीद का दिया जला रहा था। इसलिए ऐसे लोग जो किसी को लूट कर नहीं बल्कि अपनी मेहनत से कुछ हासिल करते हैं, वो शुक्रगुजार रहते हैं। लाखों मुसीबत के बावजूद इन्हें कामयाबी मिल जाती है, क्योंकि ये कुदरत के फैसलों के सामने बाअदब खड़े रहते हैं, कोशिश नहीं छोड़ते। शुक्रगुजारी इंसान को बाअदब बना देता है और बाअदब लोग खुश नसीब होते हैं। उन जादूगरों को देखिए जो मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने आए थे फिरौन के साथ। उलमाए इकराम कहते हैं कि उन जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम की अदब की और उनसे इजाजत तलब किया कि पहले हम कुछ दिखाएं या आप दिखाएंगे। अल्लाह के नबी का ये अदब उन जादूगरों की खुशनसीबी बन गई और उन्हें ईमान का आला दर्जा मिल गया। और जो लोग सिर्फ अपने मेहनत को ही सब कुछ समझते हैं, ऐसे लोग असल में खुदा की कुदरत का नाशुक्री करते हैं। और नाशुक्र इंसान बेअदब होता है और बेअदब इंसान बदनसीब होता है। जैसे बलअम बिन बाऊरा, उसने मूसा अलैहिस्सलाम की बेअदबी की और उनके लिए बद्दुआ करने लगा। उलमाए इकराम कहते हैं कि उसकी नाशुक्री ने उसे बेअदब बना डाला और उसकी बेअदबी ने उसे ईमान की ऊंची सतह से गिराकर कुफ्र की खाई में पहुंचा दिया। दोस्तों, जो चीज दुनिया की कामयाबी की वजह हो, उसे आखिरत की कामयाबी मिल जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन जो चीज आखिरत की कामयाबी का वजह हो, उससे दुनिया की कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि आखिरत असल है और दुनिया उसकी परछाई। मौलाना रूम कहते हैं, एक राजा अपने शहजादे को एक परिंदे के शिकार करने को कहता है। शहजादा कई बार कोशिश करने के बावजूद भी शिकार नहीं कर पाता। फिर राजा उसके साथ शिकार पर गया
और कहा निशाना लगाओ। शहजादे ने निशाने पर तीर चलाया लेकिन परिंदा भाग गया। तब राजा ने उसके तीर को पकड़कर ऊपर की तरफ उठाया और कहा परिंदा ऊपर है, तुम जिसका निशाना लगा रहे हो वो परिंदे की परछाई है। जो लोग हकीकत को छोड़कर उसकी परछाई पर मेहनत करते हैं वो सिर्फ अपनी टाइम और एनर्जी बर्बाद करते हैं। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई जिंदगी भर सफर पे रहा। किस्मत ने तो दिए मौके कई लेकिन खुद ही बेबस बना रहा। किस्मत सड़क पर लगी उस साइन बोर्ड की तरह है जो हमारे सफर को आसान बनाती है। उसी तरह किस्मत हमारा रहनुमा है जो हमें दुनिया की अनजान राहों से आगाह करता है। सबसे पहले अपने नेचर को समझे और जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ के नेचर को समझे और जो काम करना है उस पर रिसर्च करें और उस काम को कामयाब बनाने में अपनी सारी मेहनत लगा दे और अल्लाह से खूब दुआ करें। कामयाबी अगर मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और अगर ना मिले तो सब्र करें और अपनी गलतियों पर रिसर्च करके आगे बढ़ते रहें। वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। हमारा काम मेहनत और दुआ करना है किसानों की तरह, बस और कुछ